मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 का क्लास करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा पार्ट 3। यदि आप 2 पार्ट समझ गए हैं तो फिर तीसरा भी समझ जाइएगा। यदि जो लोग नहीं देखे हैं इसके पहले का पार्ट यानी 1, 2 तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उसे आप देख लीजिएगा। चलिए आज जो हम लोग सवाल करते हैं वो उनसे अलग टाइप का होगा और ध्यान रखिएगा कि हम आपको 2 मेथड्स बताएं, एक परसेंटेज स्टाइल में और एक रेशियो स्टाइल में। जो फ्रैक्शन में जो रेट देता है उसके लिए रेशियो स्टाइल बढ़िया है, और जो नॉर्मल रहता है 10%, 20%, 8% उसके लिए आपका परसेंटेज बढ़िया है। बाकी दोनों में जो आपको बेस्ट लगता है आप उसे हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है आज टाइप 3 का जो है पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए टाइप 3 का पहला सवाल दिया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 जिसका पहला सवाल क्या है, तो 6 माही वार्षिक का है। चलिए सही है। देखिए जो पिछला क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि ब्याज में लिखा था कि ब्याज वार्षिक संकलित होती है। ब्याज जो वार्षिक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्याज जो होता है वो वार्षिक ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब अर्धवार्षिक, 6 माही, त्रैमासिक, इन सब केस में। तो यदि ऐसा केस होगा तो क्या करेंगे, हमको ब्याज ईयरली ही लेना है किसी भी कीमत पे। चलिए तो आपका केस ऐसा रहेगा, याद रखिएगा इस बॉक्स को। यदि सवाल में कह दिया 6 माही, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हाफ ईयरली। यदि ब्याज का कंसिडरेशन 6 माही होगा, हाफ ईयरली या त्रैमासिक होगा, मतलब 3 मंथ पे, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टरली। या क्वार्टरली होगा या मासिक होगा, मतलब मंथली, MONTHLY। ठीक है। ये आपका ब्याज अगर वार्षिक कहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कि अभी के पहले कह रहा था, लेकिन यदि ब्याज को वार्षिक न कह करके यह कह देगा 6 माही, त्रैमासिक, मासिक, तो इन सब में क्या होगा, तो समय आपका बदल जाएगा और आपका दर भी बदल जाएगा। इन सब में समय में गुना करेंगे और दर में भागा करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब गुना करेंगे तो बदल ही जाएगा कुछ ना कुछ, और भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ बदलेगा। मतलब क्या, यदि ब्याज का कंसिडरेशन 6 माही होता है, यदि ब्याज 6 माही होता है, त्रैमासिक होता है, मासिक होता है, तो इन सब केस में आपका रेट और टाइम का मान बदल जाएगा। समय में गुना कर देंगे, दर में भागा। अब कितना से गुना करेंगे और कितना से भागा करेंगे। देखिए 6 माही है, इसका मतलब ऐसे तो ब्याज ईयरली होता है साल भर में एक बार, लेकिन ये 6 माही हो गया तो साल भर में 2 बार होगा। तो वही 2 से समय में, यदि आपका टी का मान, समय टी है तो समय में 2 से गुना करेंगे। और यदि आपका रेट है आर मान लिए, तो रेट में वही 2 से भागा करेंगे। मतलब समझ गए होंगे, टी हमने समय को माना, रेट हमने आर को माना। 6 माही कहेगा तो ब्याज तो साल भर में लेना है, तो 6 माह साल भर में 2 बार आएंगे, तो यही 2 से गुना करेंगे समय में, वही 2 से भागा देंगे रेट में। अब त्रैमासिक मतलब होता है तिमाही, 3 मंथ पे होता है, तो लेना है साल भर में, तो साल भर में 3 मंथ कितने बार आएगा, तो 4 बार आएगा। क्लियर है। तो समय में हम लोग 4 से गुना कर देंगे और वही 4 से, जिससे गुना करेंगे उससे भागा देंगे। मतलब समय में गुना होता है और दर में क्या होता है, भागा होता है। कितना से होता है, तो त्रैमासिक है तो साल भर में 4 बार आएगा। अब ये मंथली है तो इसके लिए क्या करेंगे, ब्याज साल भर में लेना है, तो मंथली मतलब महीने, तो साल भर में कई महीना होगा, 12 महीना होगा। इसका मतलब हो जाएगा समय में 12 से गुना और रेट में आपका 12 से, तो यही आपका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब अपने सवाल पे आते हैं। आज का पहला सवाल समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए आपका पहला सवाल कहता है 10% वार्षिक ब्याज के दर से, सवाल कहता है 10% वार्षिक ब्याज के दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। 5,000 रुपया का प्रिंसिपल दिया है 5,000। कंपाउंड क्या होगा
जबकि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक है, यानी ब्याज का जो कंसिडरेशन है वो 6 माही है। अर्धवार्षिक मतलब 6 माही होता है। तब बताइए, यहाँ समय कुछ नहीं लिखा है, मतलब समय कुछ नहीं, तो यहाँ 1 ईयर है। अंडरस्टैंड है, समय आपका 1 ईयर है। क्लियर। तो कहता है कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। सबसे पहले आपको जैसे ही कह दिया 6 माही, तो रेट और टाइम का नक्शा बदल जाएगा। क्या होगा, तो यहाँ पर जो रेट देख रहे हैं आप 10%, इसमें पहले आप 2 से भागा दीजिए। क्यों दीजिएगा 2 से भागा, कहने का मतलब अर्धवार्षिक मतलब 6 माह में होगा, तो साल भर में होगा 2 बार, तो इसका मतलब रेट में 2 से भाग अभी बताए थे, तो आपका रेट ही अब 10% नहीं रहा बल्कि 5, और समय में 2 से गुना, समय आपका 1 वर्ष नहीं रहा बल्कि क्या हो गया, 2 ईयर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सही है ना। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि आप इसको रेशियो स्टाइल में सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसको रेशियो स्टाइल में सोल्व करते हैं तो रेट से मतलब है 5%। रेट का मतलब क्या होगा, 5% का मतलब होता है 20 पंच 100। अगर मूलधन होगा 20 तब मिश्रधन होगा, अगर मूलधन होगा 20 तब मिश्रधन क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यही बात नेक्स्ट ईयर भी होगा क्योंकि 2 साल के लिए है। चलिए, तो 20 गुना 20 400, क्योंकि कंपाउंड में गुना, और ये हो जाएगा 441। कंपाउंड जो डिफरेंस होता है इसका वही कंपाउंड है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा 41। क्लियर है। चलिए, अब आपका सवाल में क्या कहता है, तो पहले इसे बनाइए। तो ये तो आपने निकाल लिया। तो एक डाटा रुपया में दिया है, प्रश्न में दिया है प्रिंसिपल 5000। कितना दिया है, हमारे हिसाब से निकाला हुआ भी प्रिंसिपल है, कितना है जी 400। जिसको निकालना उसको गुना कर दीजिए। CI कहता है तो CI से गुना, CI आप निकाल दिए हैं 41, कट जाएगा। चलिए यहाँ पर आप गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका कितना 41 है ना, सही है। तो अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो 41 गुना 5 1 कम 5 5 का 20 यानी 2050, 2050 बट्टा 4 यानी 512 पॉइंट। ये आपका रहा रेशियो स्टाइल से, है ना। ये आपका रेशियो स्टाइल है जो कि हम बता चुके हैं पहले भी। कुछ नहीं, हमको रेट से मतलब है, डाटा दिया रहता है रुपया में, कंपेयर कर दीजिए, जिसको निकालना है गुना कर दीजिए। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। तो हम लोग अब आते हैं परसेंटेज स्टाइल में। परसेंटेज स्टाइल क्या कहता है, परसेंटेज स्टाइल में आइएगा तो बस वही चीज़ है। मूलधन दिया हुआ है 5000, कितना दिया हुआ है, हमारा मूलधन क्या हो जाएगा जी 100 होगा। परसेंट स्टाइल में मूलधन 100, और ब्याज जो है वो क्या बोले थे R² 2R²। तो आपका ब्याज की जहाँ तक बात है तो बोलिए 5% 2 बरस का, याद है R².2R या फिर A + B + AB/100 से, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10, इसका मतलब हो जाएगा 10.25। क्लियर है, 10 हो जाएगा। ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, सही है ना। अब हम लोग का आ जाएगा 102 पॉइंट कितना 5। क्लियर है, ये जाएगा इधर 102 पॉइंट गुना 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1 पर 2 500, 5 गुना 100 यानी 512.5। देख लीजिएगा सवाल का आंसर सही है ना। इसमें भी आपका आएगा तो 10.25 गुना 512 पॉइंट। क्लियर है, चलिए सही है। तो ये रहा आपका परसेंटेज स्टाइल। आप दोनों में जिससे बेस्ट समझे, यह भी अच्छा है। देखिए, जब नॉर्मल रहेगा रेट, भिन्न में नहीं रहेगा, दशमलव में नहीं रहेगा, तो आपको यह भी याद यह भी आपको आसानी होगा। कुछ याद करने का तो बात है नहीं, ये बस याद रखना है। डायरेक्ट ही आपको प्रैक्टिस करते होंगे तो याद ही हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक का है ना, निकाल करके समझ लीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर 2। देखिए, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, एक व्यक्ति 10,000 रुपया। क्लियर है, कहता है सवाल नंबर 2 में एक व्यक्ति 10,000 रुपया, प्रिंसिपल दिया है 10,000, 20% के दर पे 3/2 वर्ष के लिए जमा करता है, तो इसका CI क्या होगा। CI क्या होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही संकलित होता है, मतलब कि हाफ ईयरली। तो जैसे ही 6 माही त्रैमासिक मासिक कहे तो रेट टाइम बदल जाएगा।
6 माही मतलब साल में 2 बार। तो रेट में 2 से भागा दे दीजिए 10% और समय में क्या करना होगा 2 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाए आपका 3 बरस। क्लियर है। तो आप अगर परसेंटेज स्टाइल में बनाइएगा तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, हमारा प्रिंसिपल होता है 100। CI निकालना, जिसको निकाल जो ऊपर में वही नीचे में, जिसको निकालना है गुना। तो बोलिए 10% का 3 बरस का CI क्या होता है, RQ.2R² बता दिए थे ना, RQ2R² और 3R इससे निकल जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिए 33.1 आएगा। जैसे ही हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा 3300। तो ये रहा आपका परसेंटेज स्टाइल। अब आप चाहते हैं यदि इसको कि हम रेशियो स्टाइल में बनाएं तो आप बना सकते हैं। कैसे बनेगा भाई, तो 10/11 माने ये 10 होगा तो ये 11 होगा, ये 10 होगा तो 11 होगा, ये 10 होगा तो 11 होगा, गुना कर दीजिए 1000 11 का क्यूब 1331, जो डिफरेंस है 331 CI। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपके पास सारा ऑप्शन है, सब कुछ मैं बता दिया। क्लियर। चलिए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। रेशियो और परसेंटेज, देखिए बस 2 ही बात तो ध्यान रखना है, रेशियो और परसेंटेज। जब हम लोग को समय बचाना है तो कुछ तो याद करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर ट्रेडिशनल मेथड से चलना पड़ेगा। चलिए हम लोग का अगला जो सवाल है 3 नंबर, वह कहता है 8,000 रुपया 20% के दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्लियर है ना। जबकि ब्याज जो है वो त्रैमासिक होता है। क्या होता है, चलिए तो अब यहाँ त्रैमासिक मतलब क्या होता है, 3-3 महीना पर, है ना। त्रैमासिक का मतलब होता है 3-3 महीना पर। इसका मतलब हो जाएगा साल में 4 बार। तो रेट में 4 से भागा दे दीजिए 5%। क्लियर है। सबसे पहले यहाँ समय की बात है, समय माह में नहीं ईयर में चाहिए, तो 12 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 3/4 ईयर। समय महीना में नहीं होता है, साल में होता है। तो आप इसमें 12 से भाग दे दिए, ईयर में आ गया। अब रेट में हम 4 से भाग दिए, क्योंकि त्रैमासिक है। तो फिर भाई 4 से गुना कीजिए तो आपका समय भी आ जाएगा 3 बरस। ये रहा आपका क्लियर वाला ग्राफ। क्लियर है ना। चलिए अब आपको डायरेक्ट यदि बनाना है तो तीसरा सवाल में क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 8,000। आइए परसेंटेज स्टाइल से ही बना लेते हैं। हमारा मूलधन क्या होता है जी 100। CI पूछता है। क्लियर। 5% का 3 बरस का CI, 5 का क्यू बोलिए क्या होगा, 15.7625 आएगा। क्या 15 कितना आएगा, 7625। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। जब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है 1261, जो कि ऑप्शन नंबर आपका C है। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही फास्ट है, बस प्रैक्टिस करने का है। ये कहाँ से आया आपको पता है, RQ2R²। क्लियर है ना। और 3R। क्लियर है। RQ3R2R² जो भी है, यहाँ पर आप गुना कर लीजिएगा। 5 का स्क्वायर देखिए, 5 का क्यूब होता है क्या 25 हो जाएगा, एक बचे 125 में एक बचेगा। 5 के यहाँ 3R², 5 के स्क्वायर 25 तिया 75 है, एक 76 जो कि हम पहले बता दिए हैं। और यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15। क्लियर है। चलिए तो आज हम लोग ये सवाल को भी समझ गए। अगला सवाल को देखते हैं। बस ये 2 तरीका याद है, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 3 देख लिया तो कंपाउंड का सवाल मिस नहीं करेगा। चलिए आपका अगला जो सवाल है वो है चौथा नंबर। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। देखिए किसी धनराशि का 10% के दर पे कहता है कि 2 वर्षों का, कहता है 2 वर्ष का CI दिया हुआ है 80। तो उसी धनराशि का उसी समय का, मतलब वही धन का वही समय का क्या कहता है जी, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है 80। तो CI क्या होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो कहता है सवाल में, अगर आप सीधे बताते हैं परसेंटेज स्टाइल में, यदि आप बनाते हैं परसेंटेज स्टाइल में, एक डाटा रुपया में क्या दिया हुआ है, SI दिया हुआ है 80। चलिए परसेंटेज स्टाइल में हम आपको SI बता दिए थे अपने हिसाब से कि यदि मूलधन 100 तो I बराबर SI कहिए चाहे I कहिए, RT होता है। क्लियर। तो R गुना T। तो बोलिए यहाँ 10% 2 बरस 10 दूनी का, तो आपका ये हो गया 20। क्लियर है। कंपाउंड निकालना है भाई, गुना कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट 80 है सवाल का, हमारा क्या होता है रेट गुना टाइम, 10 दूने का 20। कंपाउंड कहता है कि बताइए, तो 10% का 2 बरस का, 10 का स्क्वायर 100, एक बचेगा, 10 दूनी 20 एक 21।
कंपाउंड देखिए तो 21 हो जाएगा, या 10 + 10 + 10 गुने 10 करिए ना, तब भी आपका 21 ही आएगा। 20 चौका 80, 21 चौका कितना आ जाएगा। ये रहा आपका परसेंटेज स्टाइल में। यदि आप चाहते हैं कि हम इसको रेशियो स्टाइल में यदि बनाएं तो देखिए रेशियो स्टाइल में एक डिटेल में आपको बताते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और क्या है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सही है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर है। देखिए ये 10% को समझिए। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 क्लियर है। इसको मान लीजिए मूलधन, इसको ऐसे भी मूलधन है आप जानते हैं, तो आपका मूलधन क्या हो गया 10 क्लियर है ना। तो यदि मूलधन 10 है तो 10% का बोलिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 10 होगा। देख लीजिए 1 रुपया, 10 मूलधन 10 मान लिए तो 10 का 1/10 क्या होगा 1 रुपया। फिर 10 का 1/10 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। 10 का 1/10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 10 का हो जाएगा 1/10, फिर ये हो जाएगा 1 कंपाउंड इंटरेस्ट। 10 का 1% हो जाएगा 1 क्लियर है। अब अगले साल इसका भी ब्याज तो 1 ही आएगा, लेकिन इस पर भी तो ब्याज लगेगा, तो 1 का 1/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11/10 क्लियर है। यहाँ पे जो है हम लोग का आ जाएगा, फिर से ध्यान दीजिए मूलधन 10 मान लिए, क्यों नीचे वाला फ्रैक्शन वैल्यू होता है प्रिंसिपल, तो इसका 1/10 रेट हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 1, फिर इसका 1/10 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा क्लियर है, हर साल बराबर होता है। कंपाउंड इसका 1/10 1, फिर इसका 1/10 1 प्लस इस पर भी तो ब्याज लगेगा, तो 1 का 1/10 ही आ गया। अब जो है सवाल में क्या कहता है, सवाल कहता है कि SI दिया हुआ है 80। सवाल में कहता है कि 2 वर्ष का SI दिया है ना। चलिए तो 2 वर्ष का यहाँ मिटाते हैं, तो 2 वर्ष का SI दिया हुआ है 80। हमारे हिसाब से 2 वर्ष का SI क्या हो जाएगा, तो 1 का 1 2। अब कहता है कि बताइए इसका फिर कंपाउंड क्या हो जाएगा 2 वर्ष का, तो यही 2 वर्ष का है, तो 1 + 11/10 यानी क्या हो जाएगा 10 1, 1 + 11/10 कितना 21/10, 21/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 21 × 4 21 चौका। चलिए अगर ये ग्राफ हम लोग समझ जाते हैं तो ये ग्राफ से ही बहुत सा सवाल का भी हम लोग को जवाब मिलने वाला है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, ये परसेंटेज स्टाइल है। चलिए क्लियर है, हम लोग अगला सवाल पे आते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला सवाल जो है वह है आपका 5 नंबर क्लियर। किसी धन का 10% के दर से, किसी धन का 10% के दर से 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1050 क्लियर है। तो इसी का संगत, संगत का मतलब होता है सेम, वही रेट और वही समय का। बताइए सिंपल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं परसेंटेज स्टाइल में, तो CI क्या दिया हुआ है 10 एक डाटा रुपया में रहे, सीधे कंपैरिजन कीजिए। हमारा CI क्या हो जाएगा 10%, 2 बरस का 21 होता है। कंपाउंड कहता है तो जिसको निकालना है गुना SI गुना कीजिए, तो 10 दूना R गुना T, 10 दूना 20, ये क्या हो जाएगा 21 पंचे 5 दूने का 10 पर 00, 1000 इसका आंसर आ जाएगा। यदि ये परसेंटेज स्टाइल में बनाते हैं, तो अगर हम चाहते हैं रेशियो में बनाना, 10% का मतलब क्या होता है जी 1/10, मूलधन 10, आइए सिंपल में और आइए कंपाउंड में का बोलिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 1/10 का 1 1, कंपाउंड भी 1, फिर यहाँ भी 10 का 1 आएगा प्लस इस पर भी तो ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 1 + 1 1 का 1/10 क्या हो जाएगा 11/10 क्लियर है। चलिए तो सवाल में क्या कहता है, CI दिया हुआ है 1050, हमारा भी CI लिखना पड़ेगा 2 साल का, तो क्या है 1 + 11/10 21/10 क्लियर है ना। 21 10 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा क्लियर है। चलिए तो हमसे पूछा 10 जाएगा उलट करके ऊपर, सिंपल पूछा है तो सिंपल से गुना कर दिए। 2 साल का सिंपल 1 1 2, 21 पंचे 5, 5 दूना 10, 10 पर 00, ऐसे बनाएंगे चाहे ऐसे बनाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम लोग अब अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर क्या है 6 नंबर। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है समझिएगा। देखिए 6 नंबर में लिखा है
किसी धन का 4% के दर से, 4% के दर से, पहले वर्ष का मतलब 1 वर्ष का, CI दिया हुआ है 25, क्लियर है। तो उसी दर पर, उसी दर का मतलब क्या हुआ, 4% पर 2 वर्ष का। फिर कहता है कि यहाँ भी कहता है कि CI क्या होगा, कोई बात नहीं है। चलिए सवाल नंबर कितना है, 6 है। हम लोग इस सवाल को भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए परसेंटेज स्टाइल में ठीक है, तो परसेंटेज में बनाएंगे। एक डाटा रुपया में दिया हुआ है 25 CI, तो इसका CI अपने हिसाब से क्या होगा, तो 4% का 1 वर्ष का, रेट गुना टाइम तो होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट गुना टाइम। चलिए 4 एकम 4, तो 1 साल का SI या CI क्या होता है बराबर, तो ये हो जाएगा। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट गुना टाइम, न कि कंपाउंड होता है। तो हम सिंपल निकाल लिए, तो 1 साल का जो SI होता है वही तो CI होता है, तो CI हो गया। अब जिसको निकालना उसको गुना, तो कहता है कि इसका 4% का 2 वर्ष का फिर से CI क्या होगा। आपको लगा कि यहाँ CI यहाँ CI, तो ठीक है, इसका था ना, अब अलग रेट टाइम का है, तो ये है। तो 4% का 2 वर्ष का अगर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 8 दशमलव क्या हो जाएगा 1 और 6 आ जाएगा। यदि हम इसको काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 चौका 16, तो ये आ जाएगा आपका 51 पूरे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 51 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, B नंबर का आ जाएगा 51। चलिए तो ये सवाल भी समझ गए। अब हम लोग 7 नंबर का सवाल बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर क्या है, 7। देखिए 7 नंबर के सवाल में लिखा है, यदि किसी धन का, ध्यान से समझिएगा, 7 नंबर के सवाल में है, यदि 5200 रुपया, यदि 5200 यानी प्रिंसिपल है 5200, यदि 5200 रुपया 1 वर्ष का साधारण ब्याज 125 होता है, तब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए सबसे पहला बात यहाँ पर है कि मूलधन 5200 है, SI 125 है, समय 1 ईयर है, रेट नहीं दिया हुआ, खैर कोई बात नहीं है। तो हमको जब पता है कि जो 1 साल का अगर ब्याज दे दिया, रेट चाहे जो भी हो, तो इसी सब कुछ का CI क्या होगा। तो आपको पता है कि 1 ईयर का SI या CI क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर सिंपल 125 है तो कंपाउंड भी क्या होगा। आपको बताए थे शुरू का क्लास में कि 1 वर्ष का SI CI बराबर होता है, और 1 वर्ष का SI CI के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या CI SI के फॉर्मूला से इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों जो है ना 1 साल में बराबर होता है, तब हम निकाल सकते हैं। तो 1 साल का यहाँ जब SI दिया है तो CI भी 1 साल का वही होगा, क्योंकि 1 साल का SI CI में फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि 1 साल का फार्मूला से CI भी निकल जाएगा जो SI का फार्मूला होता है। चलिए तो हम लोग अब आते हैं अगले सवाल पे। देखिए 8 नंबर सवाल में क्या लिखा है समझते हैं। 8 नंबर में लिखा है, यदि 1000 रुपया, यदि 1000 रुपया 2 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है 200 रुपया, क्लियर है। तो कहता है कि यही सब कुछ होगा तो फिर 2 वर्ष का कंपाउंड क्या होगा। अब देखिए सबसे पहला बात तो ये है कि हमको सब कुछ यही है, मूलधन भी यही है, समय भी है, लेकिन रेट रहेगा तब ना। तो ये सिंपल का सिस्टम दिया है, यहाँ से रेट निकाल लीजिए। सिंपल का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100। एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। ब्याज दे दिया है 200 गुने 100, प्रिंसिपल कितना दिया है 1000 इंटू समय दिया हुआ है 2 वर्ष, 200 से 200, 0 से 0 कट के क्या आ जाएगा फाइनली 10%, 2 वर्ष 1000 का कहता है CI कहता है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 1000, हमारा प्रिंसिपल क्या होता है 100, CI पूछ दिया किसका, तो 2 वर्ष का 10% क्या होता है 10 दूना 20, 1 21, क्लियर है। काट दीजिए तो क्या आएगा 210, क्लियर होगा। चलिए यहाँ तक हम लोग बात को समझ गए। अब सवाल नंबर हम लोग 9 में आते हैं। ये था सवाल नंबर ये आपका 8, क्लियर है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल कहता है, यदि कोई धन 2% वार्षिक ब्याज के दर से, कोई धन 2% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों में, कोई धन 2% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों में 1040 हो जाता है, क्लियर है। 2% के दर से
चलिए अगला सवाल लिखा है 2% के दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1040 हो जाता है। हो जाने का मतलब होता है मिश्र धन। हो जाने का मतलब क्या होता है जी? मिश्र धन, मतलब चेंज कर गया, पहले कुछ ही और था और अब कुछ ही और होगा, तो वही धन का कहता है उतने ही दर से, माने 2% 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट के दर पे जो है ना, कहता है सवाल कि कितना हो जाएगा। कोई बात नहीं है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मिश्रधन दिया हुआ है 1040, तो आप भी एसआई का मिश्रधन लिखिए अपने हिसाब से, है परसेंटेज स्टाइल में। तो मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 100, एसआई ने है जी, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, ब्याज हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 104। क्लियर है ना। चलिए अब जो है सवाल कहता है कि कंपाउंड के हिसाब से बताइए मिश्रधन क्या होगा। तो अब कहता है सीआई का हिसाब से मिश्रधन, तो क्या होगा? मूलधन इसमें भी 100 होगा, लेकिन ब्याज 2 के स्क्वायर 4, 2 दूना 4, इसका मतलब 4.04, इसका मतलब हो जाएगा 104.04। काट दीजिएगा तो हो जाएगा 1040 पॉइंट कितना 4 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल पे। चलिए अगला सवाल पे हम लोग अब समझते हैं, बात को समझिएगा। देखिए सवाल नंबर 10 है। 10 में क्या कहता है कि 5% वार्षिक ब्याज के दर से 5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों में सीआई जो है 205 होता है। 205 तो उसी धन का उसी समय का फिर से एसआई क्या होगा? क्लियर है ना। चलिए तो हमसे पूछा कि एसआई क्या होगा, बना लीजिए सिंपल परसेंटेज स्टाइल में। सीआई है 205, हमारा सीआई क्या होगा? बोलिए 5 का स्क्वायर 25, 10.25 हो जाएगा। हमारा सीआई हो जाएगा 10.25। क्लियर है। अब कहता है सवाल में कि बताइए, सवाल में कहता है कि बताइए इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट से गुना कर दीजिए, तब 5 दूना क्या हो जाएगा 10, ये हटेगा, ऊपर में 2 जीरो सटेगा। क्लियर है। 25 चौका 100, यहाँ काट दीजिए, या 10 तो 25 से यहीं भी हम लोग काट सकते थे, जैसे 25 से कट गया ऐसे भी काटिए। 4 10 चौका 40 है, 41 बार में कट जाएगा। क्लियर है। 40 पंचे 200 और 1 पंचे 5, तब कितना होगा 5 चौका 20 पर 1 जीरो और आ जाएगा, तो आपका आंसर ही आ जाएगा कट करके 200 रुपया। ठीक है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं 11 नंबर पे। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कहता है। जो अगला सवाल हम लोग का है, किसी धन राशि का 5% के दर पे 2 वर्ष का सीआई 246 है, तो उसी धन का 6% के दर से 3 वर्ष का सिंपल फिर क्या होगा। अच्छा कोई बात नहीं है। अब देखिए तो आप इस सवाल का भी जवाब दे सकते हैं। देखिए सिंपल है परसेंटेज स्टाइल, सीआई दिया है 246, आपका सीआई क्या होगा जी? तो 5% 10 दशमलव क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अब जो है सवाल में कहता है कि बताइए सिंपल क्या होगा, लेकिन इस रेट टाइम का। तो सिंपल का रेट गुने टाइम होता है, 6 का 18, तो कैलकुलेट कीजिए 246 गुने 18 अपॉन क्या हो जाएगा 1025 इक्वल टू क्या आ जाएगा 432 रुपये, जो कि सवाल का आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला सवाल 12 नंबर पे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल जो है कहता है क्या 10% के दर पे किसी धन का 10% के दर पे किसी धन का 2 वर्ष का नहीं है, ये कहता है दूसरे वर्ष का सीआई दिया है 132, तो वह धन क्या होगा। ये देखिए 2 वर्ष का नहीं है। 2 वर्ष का मतलब क्या होता है कि दोनों साल मिला करे, दूसरे वर्ष मतलब सेकेंड ईयर, तो दूसरे वर्ष का मतलब ही एक ही साल ना हुआ, लेकिन ये दूसरा साल हुआ।
जैसे 2020 और 2021 2 साल होता है, तो दूसरे साल मतलब 2021 का ये बात कर रहा है, यानी ओनली 1 ईयर। चलिए अब हम लोग को कहता है कि फिर इसमें से बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। क्लियर है। चलिए तो सवाल में पूछ दिया कि प्रिंसिपल, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो अभी बोले थे ना कि यहाँ पे मूलधन ही आप 100 भी मान सकते हैं। देखिए मूलधन अगर 100 मान लीजिएगा, चलिए CI का बात करते हैं, फर्स्ट ईयर, ये होगा सेकेंड ईयर। क्लियर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर है ना। अब देखिए तो 100 का 10% क्या होगा, 10 CI है। अब जो है फिर 100 का 10%, 10 प्लस इस पर भी तो ब्याज लगेगा, तो 10 का 10% बोलिए क्या हो जाएगा, यानी सेकेंड ईयर का कंपाउंड 11, पहला साल का 10। अब आप कहिए कि चेक करिए, तो आपको पता है कि 10% का 2 वर्ष का कंपाउंड ऐसे भी 21 होता है, तो 10 और 11 मिला के क्या होगा, 21 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं। 132 जो है वो दिया हुआ है सेकेंड ईयर का, तो हम भी लिखेंगे नीचे में सेकेंड ईयर का, तो हमारे हिसाब से सेकेंड ईयर 11 है। क्लियर है। प्रिंसिपल कहता है कि क्या होगा, 11 से 12 जा कट जाएगा 12, 12 पर 00 आपका मूलधन क्या आ जाएगा, 1200। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर हमारा होगा 13। चलिए 13 नंबर का सवाल में क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए किसी धन का 13 नंबर में लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 11.1/9%। क्लियर है। दूसरे वर्ष का मतलब सेकेंड ईयर का CI क्या दिया हुआ है जी, 110। क्लियर है। तो वह धन क्या है, आपसे प्रिंसिपल पूछ दिया है। चलिए तो यहाँ पर जो है ना, ऐसा लगता है कि रेशियो स्टाइल ही बेस्ट होगा, इसलिए बेस्ट होगा, ये भिन्न में दिया हुआ। चलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 99 100/9% से कट जाएगा तो क्या मिलेगा, फाइनल मिलेगा 1/9। क्लियर है। चलिए तो प्रिंसिपल 9 मान लीजिए, नीचे वाला भिन्न में है। तो अब बात करते हैं CI का। क्लियर है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो बोलिए 9 का 1/9 1 रुपया ब्याज मिलेगा, फिर 9 का 1/9 1 प्लस इस पर भी तो ब्याज लगेगा, तो 1 का 1/9, तो बोलिए 10 बटा क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का ब्याज होगी आपका 10/9। तो क्या कहता है यहाँ पर, कहता है सेकेंड ईयर का CI 110, हम भी लिखेंगे सेकेंड ईयर का CI, तो हमारा CI क्या हो जाएगा जी, 10/9। 9 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर में, जिसको निकालना है गुना कीजिए। प्रिंसिपल को हमने क्या माना था, 9 माना था। अब यहाँ पर आप गुना कर लीजिए, 11 × 81, 11 का गुना बताए थे, 1 8 है, 8 है 1 क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, यानी 891। क्लियर है। तो जब भिन्न में रहेगा तो रेशियो स्टाइल में बना लीजिएगा। क्या फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, इसको मूलधन, क्योंकि इसका परसेंट निकालते यहाँ पर देखिए 100 मानते अगर आप, तो ये हो जाएगा 100। ये ठीक है। 99 बट्टा ये आपका आता क्या, 100/9%। ठीक है। तो पहला साल हो जाएगा 100/9। अब इस साल क्या कीजिएगा, तो 100/9 प्लस 100/9 का 100/9, यहाँ कैलकुलेटिव होता है, इसलिए इतना करने का आवश्यकता नहीं है, यहाँ रेशियो ही आपका बेस्ट हो जाता। चलिए तो हम लोग अब आते हैं अगले सवाल पे। बस 2-4 सवाल और हैं, एक एक बात को समझना है, कोई भी सवाल आपका एग्जाम का छूटना नहीं चाहिए। चलिए तो अब जो है अगला सवाल क्या कहता है, किसी धन का 14.2/7%। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, 14 क्या है जी, 2/7। दूसरे वर्ष का CI क्या होगा, सेकेंड ईयर का आपसे CI पूछा है, जबकि SI CI का अंतर भी दे दिया है। क्लियर है। CI और SI का अंतर है 13 रुपया, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब जो है आपसे सेकेंड ईयर का CI पूछा, सवाल नंबर क्या है जी, 14 है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 98 2 100, 100/7% यानी 1/7। क्लियर है। नीचे वाला को मूलधन मान लीजिए, आपको पता है SI की बात हम लोग करने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। क्लियर है। 7 का 1/7 1 ही आएगा। अब यहाँ भी 7 का 1 प्लस, अब इस पर भी लगेगा
1 का क्या हो जाएगा 1/7% रेट है, 7/1 8/7, क्लियर है ना। अब जो है आपसे कहता है डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 13, किसका दिया हुआ है, तो CI और SI का। अच्छा कोई बात नहीं है, देखिए हम लोग अगर बात करते हैं CI और SI का, तो अगर SI रहता, सपोज डेट यहाँ ये CI है ना, अगर ये SI होता तब फिर 7 का 1/7 पहला साल भी 1 होता और दूसरे साल भी क्या होता 1 आता, तो अंतर था, पहला साल में तो सेम है, तो ये अंतर इसी साल में ना होगा, तो 8/7 -1 कर दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा 1/7, क्लियर है। इसका अंतर 1/7 अंतर निकालना है, तो 2 वर्ष का SI हर साल सेम हो गया, ये कट गया, यहाँ डिफरेंस हो गया, या आप दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, घटाइएगा तो यही ना आएगा। चलिए तो हमारे हिसाब से डिफरेंस क्या आएगा 1/7, 7 उलट के कहाँ जाएगा जी, 7 ही आपका पलट करके जाएगा ऊपर में, क्लियर है। चलिए अब कहता है आपसे कि बताइए सेकेंड ईयर का CI, तो सेकेंड ईयर का CI ये ना है जी, तो क्या हो जाएगा 8/7 कट जाएगा 63 91 13 8 क्या हो जाएगा 104। ये रहा आपका इस सवाल का जवाब, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्या दिया हुआ है, किसी धन का देखिए सवाल कहता है आपका अगला, किसी धन का 10% के दर से तीसरे वर्ष का थर्ड ईयर का जो CI दिया है ना वह है 363, तो फिर इसका प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पे, तो परसेंट दिया है नॉर्मल 10-20, तो मूलधन को 100 मान लीजिए, परसेंटेज स्टाइल में बना लीजिए, बात CI का है, क्लियर है। तो बस ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, क्लियर। तब बोलिए 100 का 10% क्या होता है, तो 10, क्लियर है। 100 का, फिर 100 का 10%, 10 प्लस चक्रवृद्धि है तो इस पर भी लगेगा ना, तो 10 का 1/10 बोलिए क्या हो जाएगा 11। अभी यहाँ पर क्या होगा, तब फिर लगेगा, इसका लगेगा ना, क्या हो जाएगा आपका, तो 10 11 + 11 हो जाएगा ना, यहाँ पर 11 का लगेगा ब्याज, तो हो गया 11, तो 11 प्लस 11 पर यहाँ लगाइए, तो 11 का हो जाएगा 10%, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा कितना, तो 1 0 से 1 0 काट दिए, 11 यहाँ का 110, आई हो जाएगा 121, यानी 1 0, तो 12 पॉइंट क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। चलिए तो ये आपका आ गया तीनों साल का अलग अलग। तो सवाल क्या कहता है, CI ऑफ थर्ड ईयर का CI दिया है 363, आपके हिसाब से थर्ड ईयर का CI क्या है 12.1। सवाल पूछ दिया कि आखिर प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ये आपने 100 माना है, ये दशमलव हटा दीजिए 1 0 चल जाएगा, 121 दिया होता है 3 पर, देख लीजिए 3 0, इसका मतलब है कि आपका कंप्लीट जो मूलधन है ना वो आएगा कितना 3000। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 12.5% के दर पर, ध्यान दीजिएगा अगला सवाल को देखते हैं कि सवाल आपको अलग अलग तरीके का है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा सारे सवाल बन जाएगा। देखिए सवाल कहता है अगला, किसी धन का 12.5% के दर से 2 वर्ष का 12.5% के दर से चक्रवृद्धि साधारण का अंतर CI एंड SI का डिफरेंस दिया है 25, तो फिर राशि ज्ञात करे। राशि ज्ञात करे इसका मतलब क्या हो गया, मूलधन हो गया ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए ना, 1/8 आएगा, 25/2, 25 चौका 100, 1/8। प्रिंसिपल आप 8 मान लीजिए, रेशियो स्टाइल में CI हम निकाल रहे हैं, 2 साल का है जी, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, क्लियर है। 8 का 1/8 1 ही आएगा, फिर इसका आएगा 1 प्लस इस पर भी लगेगा ना, तो 1 का 1/8 क्या हो जाएगा 9/8। ये आपको दोनों साल का साफ साफ दिख रहा है। अब बोला यहाँ पर डिफरेंस दिया है दोनों का 25, तो हम भी लिखेगा डिफरेंस, क्लियर है। तो 1 साल में तो क्या होता है, अब अगर सिंपल का बात करें तो 8 का 1/8 1, फिर 8 का 1/, क्योंकि हर साल बराबर होता है, ये तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड में डिफरेंस होता है, तो घटा दीजिए तो आएगा आपका 1/8। तो इसको क्या होगा, डिफरेंस हमारे हिसाब से क्या होगा
1/8, 8 जाएगा उलट करके ऊपर, जिसको निकालना है गुना। प्रिंसिपल आपने क्या माना है, 8 माना है। तो चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। 8 8 64 गुना 25 हो जाएगा कितना, 64। 25 दहा का 250 गुना 2 12 4 1600 रुपया इसका जवाब आपका आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल 17 नंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 17। ध्यान दीजिएगा, 3 सवाल या 4 सवाल आपका और है, बस 5 मिनट के अंदर में समाप्त हो जाएगा। एक एक सवाल को कॉपी कलम लेके बना लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका 17। क्या कहता है, वह कौन सा धन है, वह कौन सा धन है जिसका 30% के दर पे 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस दिया है 270। आप जैसे भी बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। क्लियर है ना। सवाल नंबर 17 देखिए, यदि आप परसेंटेज स्टाइल में बनाते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस दिया हुआ है 270। क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया है 270। अब ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का SI CI का जो अंतर होता है ना, वह होता है R²/100। तो देखिए 30 का स्क्वायर माने 30/30/100, ये कट के क्या आएगा 9। ठीक है, डिफरेंस जो है आपका 9 आएगा। दूसरा बात, ये 2 वर्ष का SI CI का अंतर 9 है। ठीक है, यानी R² कर दी। अगर नहीं पता होता तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता, नॉर्मली निकालिए ना परसेंटेज में, तो रेट गुना टाइम 30 दूनी 60। CI निकालिए, कैसे निकालिएगा, 30 + 30 + 30 गुना 30 60 69 ना आएगा। ऐसे भी डिफरेंस देखिए 9 का है। तो सवाल क्या कहता है, सवाल ये आपसे पूछ दिया कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल के लिए 100 से 9 × 30, 30 पर 00, मतलब कि इस सवाल का जवाब ये आपका क्या आ जाएगा, 3000। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको ऐसे नहीं, रेशियो स्टाइल में यदि बनाना चाहते हैं, क्लियर है। चलिए तो हम लोग इसको बनाना अगर वैसे चाहते हैं तो क्या करना होगा, मूलधन को आप क्या मानिएगा, जब परसेंट में दिया हुआ है तो भिन्न है ना, 30/10 है, 3/10 हो जाएगा ना इसका भिन्न वैल्यू। चलिए मिटा के फ्रेश बनाते हैं। अब हम लोग अगर इसको रेशियो में अगर बनाते हैं तो क्या लिखिएगा, इसको 30% 30/100 यानी 3/10। चलिए आपका मूलधन क्या मान लिए, आपने मूलधन मान लिया 100। क्लियर है। एक ग्राफ बनाइए SI का, एक ग्राफ बनाइए CI का। मामला 2 साल का है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। बोलिए 10 ना, नीचे वाला ना मानिएगा। तो 3 का 10/10 का 3/10 क्या होता है, 3। ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। क्लियर है। प्लस ये क्या होगा, 3 + 3 का 3/10। क्लियर, 10 × 3 क्या हो जाएगा जी, 33/10। एक मतलब क्या हो जाएगा, चलिए ऐसे 3.3 भी कह सकते हैं, लेकिन चलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। अब जो है सवाल में कहता है तो 10 × 30 3, 3 × 9, 3 × 9 39/10 में आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब सवाल में क्या कहता है कि डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है क्या, CI SI का 270। हम भी लिखेंगे डिफरेंस कितना होगा हमारा, ये तो सेम ही है, यही दोनों में ना अंतर है जी, 39/10 - 3। यानी आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंस आएगा वो 9/10, 9/10। 10 नीचे से हटेगा, ऊपर जाकर 10 हटेगा। चलिए अब जिसको निकालना है गुना कीजिए ना। प्रिंसिपल आपने क्या माना है, 10 माना है, तो 9 × 27, 3 पर 3 0, उसका भी आंसर यही आया था। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल अगर प्रोसेस सही है तो जवाब हर प्रोसेस से वही आएगा। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल लिखा है, बहुत बढ़िया सवाल है, 18 नंबर। 12% के दर पे हर 6 महीना बाद जोड़े जाने वाले, 6 माही है, 6 माही CI में होता है, याद रखिएगा। 6 माही त्रैमासिक, मासिक होता है CI में, न कि SI में। चलिए CI है तो 12% के दर पर जोड़े जाने वाले साधारण और चक्रवृद्धि का डिफरेंस दे दिया। देखिए यहाँ दिया है डिफरेंस कितना, 36। परसेंटेज से बना देते हैं, देखिए हम भी लिखेंगे। तो 12 दिया हुआ है, अब दिया हुआ है समय क्या, 1 वर्ष। क्लियर है ना। SI CI का ये अंतर, चलिए ये CI का है ग्राफ, तो हम SI का 12% 1 वर्ष। देखिए सिंपल इंटरेस्ट अंतर है दोनों का, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, R × T। चलिए 12 × 12% कंपाउंड,
लेकिन कंपाउंड में 6 माही कह दिया। और आप समझ रहे होंगे 6 माही तो इसके लिए भी होगा, नहीं एसआई में 6 माही तिमाही न होता है। चलिए, लेकिन 6 माही तो साल भर में 2 बार, रेट में 2 से भागा, समय में 2 से गुना। क्लियर है। 6% 2 बरस ही आपका आ गया। जल्दी में बोलिए परसेंटेज में कंपाउंड क्या होगा। 6 का 36, 6 दूनी 12, 12.36%। बताइए डिफरेंस कितना का है? 0.36 का है जी। जिसको निकालना है गुना कीजिए ना। सवाल ये आपसे क्या पूछता है, वह धनराशि क्या है? मूलधन। ये हटेगा तो यहाँ 100 सटेगा, ये कटेगा तो 1 पर 4 जीरो का मतलब क्या होता है? 10,000। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अगला सवाल 19 नंबर। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल पे। चलिए, 19 नंबर सवाल क्या कहता है? 1,000 रुपया की धनराशि, प्रिंसिपल दिया है 1,000, 5% के दर से 2 बरस का CISI का डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। अब आप लोग इसको बना दीजिएगा। अब इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मूलधन दिया है 10,000, 10,000 है कि 1,000 है? मूलधन दिया हुआ आपका 1,000। हमारा मूलधन क्या होता है जी? 100 होता है। क्लियर। डिफरेंस पूछ दिया है 5% का, बोलिए 2 बरस का। सवाल में कहता है डिफरेंस। अगर आपको याद होगा तो यह भी बताएं अंतर का फॉर्मूला। 2 वर्ष का SI क्या? R²/100, 5 के स्क्वायर/100, बोलिए 0.25 हो जाएगा। और अगर नहीं याद है तो नॉर्मल निकालिए ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट गुना टाइम, 5 दूनी 10। कंपाउंड क्या होता है? R², 10.25। ऐसे भी तो अंतर उतना ना आएगा। तो 0.25 काट दीजिए, गुना में दशमलव दाहिने होता है, 1 अंक दाहिने आएगा, 2.5। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल पे आइए 20 नंबर। चलिए, 20 नंबर सवाल को ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी सवाल है। देखिए क्या कहता है 20 नंबर में। 10% के दर से 1 वर्ष का 1,000 रुपया, 1,000 रुपया का SI/CI का अंतर क्या होगा? अच्छा, आपसे पूछ दिया ना कि CI/SI का अंतर क्या होगा। जबकि अब मूलधन दिया हुआ है आपका 1,000, जबकि एक बात लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होता है। चलिए, एगो आप बना दीजिए CI, ये CI है लेकिन ये अर्धवार्षिक है, मतलब 6 माही। तो रेट टाइम का नक्शा बदलेगा, 2 से भागा पड़ेगा तो ये होगा 5%, इसमें 2 से गुना होगा 2 बरस। ये आ जाएगा 10.25 और ये आ जाएगा रेट गुना टाइम 10 से कम 10। फाइनली डिफरेंस था 0.25 करना हुआ जी। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 1,000। पिछला ही सवाल जैसा है, बिल्कुल सिमिलर है, सेम है। जिससे आपको जो पूछ दिया डिफरेंस तक कितना का है? 0.25 का है क्या? देखिए तो कट के आपका आ जाएगा दशमलव क्या, यानी कि 2.5। क्लियर है। सवाल नंबर ये आपका कितना था जी? 20 नंबर था। सही है ना। चलिए, तो अगला सवाल पे आइए 21 नंबर। बस ये आपका सेकंड लास्ट सवाल है। 2 मिनट और है, ध्यान से समझिएगा। कहता है सवाल नंबर 21 में, कोई धन 20% के दर पे 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज, ध्यान दीजिए, यदि ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक है, दोनों CI है लेकिन एगो वार्षिक है एगो अर्धवार्षिक है, तो 482 रुपया अधिक मिलता है। क्या कहता है जी? 482 रुपया। अगर वार्षिक से अर्धवार्षिक होगा ना तो 482 रुपया अधिक हो जाएगा। आप भी अधिक लिखो ना। क्या करोगे यहाँ पर? तो 20% है 2 बरस, तो 20 दूनी 40 है 4। इसका CI क्या होगा? 44। इसका बोलो 20% है 2 बरस, अर्धवार्षिक है तो रेट टाइम का नक्शा बदलेगा, 2 से भागा 10%, इसमें 2 से गुना। क्लियर है। 4 बरस, बोलो 10% का। इसका मतलब कैसे निकालोगे? 10%, 10%। फार्मूला आपको बताए थे A+B से निकालोगे 10 से 21 आएगा, इससे भी 21 आएगा। अब इसको अटैच कर दीजिए। अब इसको कीजिएगा तो होगा 21 + 21 + 21 गुने 21 बाई क्या आ जाएगा? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यदि हम इसको काट देते हैं तो 42 से 21 दूनी 42 से 4, 46 पॉइंट आएगा 41। क्लियर है। अब देखिए
ये 44 है और ये 46.41 है। अगर वार्षिक होता तो ये मिलता, अर्धवार्षिक तो ये, तो इससे ही कितना ज़्यादा है, 42 2 44 2 46 2.41 है। तो सवाल क्या कहता है जी कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल क्या होगा। अब हमको प्रिंसिपल कहता है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो इसको हम काटते हैं तो दशमलव हट जाएगा 2, यानी कि आएगा कट करके कितना आपका ही आ जाएगा 2000 ना, क्योंकि ये 3 जीरो जाएगा ऊपर में, तो 2 हो जाएगा आपका, तो 2 पर 3 जीरो। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आपका समझ में आ गया। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कर भी दिए हैं हम। चलिए अगला सवाल है आपका आखिरी सवाल है आज का, बहुत बढ़िया सवाल 22 नंबर। देखिए अंतिम सवाल है, कहता है ना कि 10,000 रुपया को 3 वर्षों के लिए 10% पर CI और SI का अंतर क्या होगा। क्लियर बात है। आप जैसे भी बनाना चाहते हैं इसको बना लीजिए, परसेंटेज स्टाइल में बनाइए ना। मूलधन है 10,000 है जी, हमारा मूलधन क्या होता है 100, डिफरेंस पूछा है ना CI SI का, कैसे निकालेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट गुना टाइम, 10 या 30%। कंपाउंड क्या होता है R³ वाला फार्मूला 33.1 होता है। अंतर कितना का है 3.1 का अंतर होगा क्या, देखिए तो। क्लियर है। अब इसको 2 जीरो से काट दीजिए, 1 जीरो राइट में कट के क्या आएगा जी 310। उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 3 भी समझ में आ गया होगा। चलिए तो पार्ट 3 जब समझ में आ गया होगा तो हम लोग अभी पार्ट 4 एंड पार्ट 5 2 पार्ट बाकी है। अच्छे तरह से समझिएगा, एंजॉय कीजिए। तो आज यहीं तक। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।